चलो, आज हम आर्टिकल 14 समझते हैं। आर्टिकल 14 का मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सिंपल शब्दों में कहे तो कानून के सामने सब बराबर है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं हो या फिर कितना ही छोटा आदमी क्यों नहीं हो। कानून के सामने, लॉ के सामने सारे इक्वल होते हैं। इसके दो ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और इसका मतलब होता है कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट हो या हमारे पीएम हो या आम आदमी। सबका ट्रायल, सबकी जिम्मेदारी, सेम रूल। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इसका सिंपल मतलब हुआ कि कोई भी सेम सिचुएशन में मान लो दो लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। एक हमारे पीएम हो गए और एक हमारी आम जनता हो गई। तो दोनों के साथ अगर सिचुएशन सेम है तो इक्वल जो भी बिहेवियर है या इक्वल लॉ है वो दोनों के साथ सेम होएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना कुछ कुछ है जो एक्सेप्शंस है। जैसे वुमेन के लिए स्पेशल लॉज है, चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन है, एससी/एसटी के लिए एफर्मेटिव एक्शंस है। ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, बिल्कुल मत समझना कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सेप्शन दिया हुआ है और ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंडर अलाउड है। ठीक है। तो रीजनल क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लास बना सकते हो, पर क्लास बनाना रीजनेबल और जस्ट होना चाहिए। ये हमारा लॉ कहता है। दो कंडीशन हमेशा याद रखना है। पहला, इंटेलिजेंट डिफरेंशिया, फर्क समझ में आना चाहिए। और दूसरा, रेशनल नेक्सस, उस फर्क का कनेक्शन गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव से होना चाहिए। ठीक है। और शॉर्ट में जानो तो हमारा आर्टिकल 14 ये बोलता है कि कानून के सामने सब इक्वल, पर जो लोग अलग सिचुएशन में हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिल सकता है, एक्सेप्शन मिल सकता है। बस फर्क रीजनेबल होना चाहिए। और अगर आर्टिकल 14 को आप ऐसे याद रख सकते हो, आर्टिकल 1 4, मतलब वन फॉर ऑल, एक लॉ, वन लॉ फॉर ऑल। ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।